हेलो अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी का वेलकम, खुश आमदीद स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको इस चैनल में उर्दू से रिलेटेड सारा क्लास और ग्रामर का जितना भी टॉपिक है आप इस चैनल में देख सकते हैं। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले न्यू वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों आज की इस में हम क्लास लोग उर्दू कोर्स बी का दूसरा चैप्टर बेतकल्लुफ़ी का खुलासा पढ़ने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक से हम कर चुके हैं। यदि आप क्लास को अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर क्लास को देखिए, क्योंकि उर्दू कोर्स बी का 2 क्लास ऑलरेडी चैनल में अपलोड हो चुका है और ग्रामर का 7 क्लास यानी 8 क्लास अब तक अपलोड हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल को ओपन कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए और उर्दू ग्रामर का सिलेबस को देख लीजिए, क्योंकि उर्दू ग्रामर का हर एक टॉपिक को कवर किया गया है जो आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम और सेकंड टर्म एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे 2021-22 में। और साथ साथ उर्दू का सिलेबस को भी हम बता चुके हैं, फर्स्ट टर्म में कौन कौन चैप्टर आने वाला है और सेकंड टर्म में कौन कौन चैप्टर आने वाला है। उर्दू कोर्स भी और कोर्स ए के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए वो क्लास अपलोड हो चुका है। आप चैनल में विज़िट कीजिए। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग बेतकल्लुफ़ी का खुलासा को देखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है इसको देखेंगे और इसमें जो जो मुहावरे यूज़ हुए हैं उसका मीनिंग, उसका जुमला में इस्तेमाल को देखेंगे। तो वन बाय वन हम लोग इसका खुलासा को समझते हैं। बेतकल्लुफ़ी का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहला हम लोग बेतकल्लुफ़ी का मीनिंग को समझते हैं। बेतकल्लुफ़ी का मीनिंग होता है आपस में घुल जाना या बेखौफी, जिसे हम लोग बेहिजाबी कहते हैं। यानी कोई भी खौफ नहीं। तो ये दोस्त में होता है, हमारे दोस्त के बीच बेतकल्लुफ़ी बहुत ज़्यादा होता है। जब हम दोस्त के यहाँ जाते हैं, दोस्तों के यहाँ जाते हैं तो हमारी उससे बेतकल्लुफ़ी बहुत ज़्यादा होती है। इसका क्लास अपलोड हो चुका है, सिर्फ हम लोग इसका खुलासा को जान लेते हैं। तो खुलासा किसको बोलते हैं? यानी पूरा कहानी को समझने के बाद मोटा मोटा पॉइंट क्या है। तो इस मज़मून में यानी इस कहानी में कन्हैया लाल कपूर मुसन्निफ़ है बेतकल्लुफ़ी का। मुसन्निफ़ ने तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी के अच्छे बुरे असरात को दिलचस्प और लुत्फ़ अंदाज में बयान किया है। यानी कन्हैया लाल कपूर ने तकल्लुफ़ दोस्त और बेतकल्लुफ़ दोस्त के कुछ दिलचस्प असरात, उससे होने वाले क्या क्या दिलचस्प इंटरेस्टिंग असरात है, क्या क्या इंटरेस्टिंग काउज़ है, इफ़ेक्ट है, उसको बहुत अच्छे वे में बयान किया है। सबसे पहला जो स्टार्ट किया है कहानी को, मज़मून को, बात वस्ताद ज़ौक़ के मिसरे से शुरू की है। किससे? इस कहानी को वस्ताद ज़ौक़ के मिसरे से, यानी मीर ज़ौक़ उर्दू की एक बहुत ही मशहूर शायर थे, इसके मिसरा से शुरू किया है कि ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर। ये आपका पहला जब हम पढ़ाए थे तो जब कहानी शुरू हुआ था यही जुमला लिखा हुआ था, ये मिसरा लिखा हुआ था। उसके बाद वह बताती है कि तकल्लुफ़ का सबसे बड़ा फ़ायदा है यह है कि हींग लगती है। क्या लगती है? हींग लगती है ना फटकरी। ये एक मुहावरा है। क्या है? मुहावरा है। हींग लगती है ना फटकरी, यानी इसका मतलब होता है आप जब मान मान लो कोई बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है, एक ही दिन में हम इसका मीनिंग को आपको एक ही जुमला के माध्यम से समझा रहे हैं, क्योंकि 3 आपका मुहावरे आएंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहला तीनों मुहावरे का मीनिंग को देख लेते हैं वन बाय वन। जैसे हींग ना लगे फिटकरी एक मुहावरा है। इसका मतलब है, मशहूर बात यह है कि हींग लगी ना फिटकरी रंग चोखा। यानी कोई मशहूर बात है जो हम लोग बोलते हैं ये जुमला। उसके बाद छत्ती का दूध याद आना, यानी छत्ती का दूध याद आना मतलब बहुत ज़्यादा जब हम किसी को ये करते हैं, मारते हैं पीटते हैं तो बोलते हैं छत्ती का दूध याद दिला देंगे। तो इसका जुमला में इस्तेमाल अक्सर लोग लड़ाई झगड़े में करते हैं, इतना मारूंगा कि छट्टी का दूध याद आ जाएगा। उसके बाद तीसरा है दांतों में उंगलियां दबाना। तो ये हम लोग कब करते हैं? क्रिकेट मैच में जब कोई नामोर क्रिकेट खिलाड़ी पहले बॉल में आउट हो जाता है तो लोग हैरत से दांतों में उंगलियां दबा डालते हैं, यानी ताज्जुब खीज में
बहुत ज़्यादा परेशान होकर के उंगली दबाना, इसका मतलब होता है जब कोई भी कुछ हो जाता है तो हम लोग अपनी उंगली दबाती है दांतों से। उसके बाद हम लोग इसका खुलासा को देख रहे थे, तो खुलासा को ही देखेंगे। मेन जो चैप्टर का हम लोग देखेंगे, क्या देखने वाले हैं, सिर्फ खुलासा को अच्छे से देखने वाले, क्योंकि आपको खुलासा लिखने के लिए देता है ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे, हेंग ना लगे फिटकरी और जाहिरदारी जू की तू बरकरार रहती है। मसलन कोई शहाब आपके घर आए, क्या आए, कोई शहाब कोई भी दोस्त आपके घर आए और आपने उनकी खातिर तवज्जो के लिए यूं ही पूछ लिया, क्या किया, यूं ही पूछ लिया कि आप क्या नौश फरमाएंगे, यानी आप क्या खाएंगे, आपके लिए क्या लाए, और उन्होंने जवाबन कह दिया कि आप तकल्लुफ़ मत कीजिए। जैसे हम लोग कभी अपने रिश्तेदार के यहाँ या दोस्त के यहाँ जाते हैं, तो ये बात हमसे अक्सर और हमारे साथ होता है कि कुछ चाय पीजिए या नाश्ता करके जाइए, तो हम लोग बोलते हैं तकल्लुफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तकल्लुफ़ मत कीजिए, कुछ ही देर रहेंगे चले जाएंगे हम। तो उनके इतने कहने पर फिर कुछ खाने पीने के लिए इसरार किया, यानी ज़िद किया, तो वह ज़रा बेतकल्लुफ़ होकर खाने पीने की लंबी चौड़ी फ़हरिस्त बता देंगे। अगर थोड़ा सा इसरार किए, तो इसरार करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने दोस्त को मान लेते हैं, अगर हम अपने दोस्त के यहाँ गए हैं तो दोस्त ने थोड़ा बोल दिया कि खाने पीने के लिए क्या चाहिए, तो वो थोड़ा अगर ज़िद किया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, तकल्लुफ़ होकर बेतकल्लुफ़ हो जाते हैं उस समय, और कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मेल-जोल रहते हैं दोस्तों के साथ, तो हम लोग बेतकल्लुफ़ होकर कहते हैं कि खाने का एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सा लिस्ट अपने दोस्त को सुना देते हैं। इस तरह बेतकल्लुफ़ी का मामला है कि अगर आपका कोई दोस्त इंतहाई बेतकल्लुफ़ है और वह आपकी घर आए और आप उस वक्त कुछ मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ संजीदा गुफ्तगू, यानी बहुत ही सिंसियरिटी गुफ्तगू कर रहे हो, तो वह बेतकल्लुफ़ दोस्त उस बात का ख्याल ना करते हुए ऐसी उटपटांग बातें करेंगे कि मुअज़्ज़ज़ हज़रात आपको शक की निगाह से देखने लगेंगे। मान लो आपका दोस्त बहुत ज़्यादा आपका दोस्त ही है, यानी बहुत ज़्यादा आप लोग हंसी मजाक भी कर रहे थे बाहर में, और आपका दोस्त आया आपके यहाँ और आप क्या थे, एक संजीदा गुफ्तगू में, एक बहुत ही सिंसियरिटी गुफ्तगू में बहुत सारे हजरात के साथ बैठे हुए, यानी बहुत सारे लोगों के साथ बैठे हुए थे, और आपका दोस्त आया, आने के बाद उटपटांग बात करने लगा, जैसे यानी हम लोग आपस में जब रहते उस समय करते हैं ये उटपटांग बात, जब हम लोग बहुत सारे लोग थे उस समय करने लगे, तो आपको जो लोग हैं उस क्या करने लगेंगे, शक की नज़र से, यानी डाउट की नज़र से देखने लगेंगे। उस पर बेतकल्लुफ़ दोस्त फरमाएंगे, माफ़ कीजिए, मेरी इनसे ज़रा बेतकल्लुफ़ी है। जो बेतकल्लुफ़ यानी दोस्त आए हैं वो लोगों को बोलेंगे, इससे मेरा बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी है। कभी दो बेतकल्लुफ़ दोस्त इस तरह मिलते हैं कि गलीज़ गालियों से नवाजती है। कुछ ऐसे दोस्त होती है बेतकल्लुफ़ दोस्त, यानी बहुत ज़्यादा हम दोस्त, तो वो क्या करता है, गालियों से अपने बात को स्टार्ट करते हैं। और बहुत से नावलों में ऐसे बेतकल्लुफ़ किरदार मिलती है, और ठेकरे, ठेकरे क्या है, किरदार का नाम है। ने एक ऐसे ही किरदार के ताल्लुक़ से लिखा है, एक पर्सन का नाम, यानी मुसन्निफ़ का नाम है। वह बेतकल्लुफ़ दोस्त जब कभी दोस्त के घर जाता तो टैक्सी का किराया खुद अदा नहीं करता, बल्कि दोस्त से लेकर टैक्सी ड्राइवर को देता। जब अपने दोस्त के यहाँ जाता तो वो अपने से नहीं देता, वो दोस्त से किराया को लेकर के देता था। यानी घर से जाते वक्त कमीज, सूट, टाई वगैरह ये कहकर ले जाता कि चंद दिन में वापस कर दूंगा, यानी ये हमारे घर से ये सारे टाई हुआ, शर्ट हुआ, कमीज हुआ, सूट हुआ वगैरह इस तरह कहकर लेके जाती है कि चंद ही दिन में क्या करेंगे, वापस कर देंगे। इसके बाद मुसन्निफ़ ने बेतकल्लुफ़ दोस्तों से पहुंचने वाली तकलीफ़ों और नुकसानात का ज़िक्र किया है। क्या किया है, बेतकल्लुफ़ दोस्त से होने वाले जितने भी परेशानी होती है, नुकसान होती है, उसके बारे में मुसन्निफ़ यानी आपका कन्हैया लाल कपूर ने बयान किया है कि तकल्लुफ़ सरासर नफासत है। क्या है, तकल्लुफ़ सरासर नफासत है और बेतकल्लुफ़ी सरासर कसाफत है। और अगर आप ये बात तस्लीम करें, फिर बकौल मुसन्निफ़ हम इतना ज़रूर कहेंगे कि आपको बेतकल्लुफ़ दोस्तों से पाला ही नहीं पड़ा है। हासिल कलाम ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ दोनों ही परेशानी का सबब बन जाती है। यानी ज़्यादा तकल्लुफ़ भी अच्छा नहीं है और ज़्यादा बेतकल्लुफ़ भी अच्छा नहीं है। हर एक चीज़ का एक वे में होना चाहिए, एक दायरे में होना चाहिए। तो ये कहानी थी कन्हैया लाल कपूर की, जो एक मज़मून है, इसका ये खुलासा था। हम लोग शॉर्ट में देखिए खुलासा को। अब हम लोग इसका
कुछ क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसका कहानी को लाइन बाय लाइन यानी हम बता चुके हैं, आप लोग क्लास को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है। तो बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है। बेतकल्लुफ़ से बड़ी परेशानी ये होती है कि बेतकल्लुफ़ वक्त ब वक्त की ऐसी हरकत करते हैं जिनसे दूसरों के सामने शर्मिंदा हो जाना पड़ता है। यानी बेतकल्लुफ़ दोस्त कभी भी ऐसा हरकत करने लगती है कि दूसरों के सामने आपको शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है, और दूसरे लोग ये समझते हैं कि ये साहब भी इस तरह बेहुदा बदतमीज होंगे, जब ही तो ये बिला किसी झिझक ये गुफ्तगू और ये हरकतें कर रही है। तो दोस्तों के साथ तो होता ही है, लेकिन आपको अगर कोई भी पर्सन, बुज़ुर्ग पर्सन आपसे सीनियर पर्सन देख ले तो आप कोई वो भी शक के निगाह से देखेंगे कि यह भी बदतमीज या कुछ होगा। दूसरा सवाल है, ठेकरे ने अपने एक किरदार की बेतकल्लुफ़ी का जिक्र किस तरह किया है। तो ठेकरे ने अपने एक किरदार का मुतालिक ये बताया है कि जब वह अपने एक दोस्त के पास ठहरते तो जाते वक्त उसकी एक कमीज़ उधार ले जाते कि वह कुछ दिन बाद वापस कर देंगे। यानी ठेकरे एक किरदार का जिक्र करते हुए, बेतकल्लुफ़ी का जिक्र करते हुए कहा है कि जब वो दोस्त के पास ठहरते तो उसकी एक कमीज़ उधार लेकर, यानी उसका कुछ भी उधार लेकर के चले जाते। तीसरा सवाल है, ऐ जो तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, इस मिसरे में शायर का क्या कहना चाहता है। तो इस मिसरे में शायर ये कहना चाहता है कि तकल्लुफ़ यानी तकल्लुफ़ करने में अक्सर नुकसान होता है। क्या होता है, नुकसान होता है। इस शेर का दूसरा मिसरा ये है कि आराम से वह है जो तकल्लुफ़ नहीं करते, यानी बेतकल्लुफ़ी के साथ खाते पीते हैं, आमद व रफ्त यानी ट्रांसपोर्ट भी एहतियात नहीं करते। जहाँ भी जाते हैं खाते पीते, आमद व रफ्त ट्रांसपोर्टेशन के समय भी कुछ एहतियात नहीं करते। सरसरा इस तरह लोगों से मिलती है जैसे सबू उन जैसे हो, क्या है, उनके जैसे हो। किसी के घर जाते हैं तो वहाँ भी बेतकल्लुफ़ी का मुज़ाहरा करते, क्या करते, बेतकल्लुफ़ी का मुज़ाहरा करते। ज़ाहिर के उन लोगों को उस तरह कुछ करने से आराम मिलता है, मगर दूसरों लोग इन हरकतों से परेशान हो जाती है। बेतकल्लुफ़ी एक हद तक अच्छी है, इस तरह सरासर तकल्लुफ़ भी वशा औक़ात नुकसानदेह साबित होता है। यानी तकल्लुफ़ भी ज़्यादा ठीक नहीं है और बेतकल्लुफ़ी भी ज़्यादा ठीक नहीं है दोस्तों। इस तरह की यानी आपको ये सवाल जवाब पूछ सकते हैं इस तरह की, इसलिए आप लोग सवाल जवाब को भी अच्छे से एक बार देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है कुछ मुहावरे इसका जुमले में इस्तेमाल है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस मज़मून में कुछ वाहिद जमा भी दिए हुए हैं, जैसे हाथ का जमा होता है हाथू, जूती का होता है जूतियाँ, फ़र्ज का फ़राइज, सवाल का सवालात, जंगल का जंगलात, मंजिल का मनाजिल, निशानात का होता है वाहिद निशान, टॉपियाँ का टॉपी होता है वाहिद, ऐशानात का ऐशान होता है, जवाब का जवाब यानी जवाबात का जवाब होता है। और इसमें कुछ जुमला भी है, इसको गौर से पढ़िए। पहला जुमला है, अकबर ने एक कहानी पढ़ी। दूसरा है, हमीद खाना खा रहा है। तीसरा है, मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो इन जुमलों में पढ़ी, खा रहा है और जाऊंगा से काम करने का वक्त मालूम होता है। क्या मालूम होता है, कोई काम यानी कोई टेंस मालूम हो रहा है। पहले जुमले में कहानी पढ़ने का काम गुजर चुके हुए वक्त में हुआ है, इसीलिए इसको माजी कहते। अकबर ने एक कहानी पढ़ी का मतलब बहुत पहले पढ़ चुका है, यानी पास्ट में। दूसरे जुमले में खाने का वक्त मौजूदा वक्त में हो रहा है, यानी प्रेजेंट में हो रहा है, यानी वो प्रेजेंट है, उसे उर्दू में हाल कहे। तीसरे जुमले में जयपुर जाऊंगा का काम आने वाले वक्त में होगा, ये ज़माना मुस्तकबिल यानी फ्यूचर टेंस में है। तो ये था आपका बेतकल्लुफ़ी से जुड़ी हुई कुछ वाहिद जमा और उसके क्वेश्चन आंसर और साथ साथ खुलासा जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इस सबक के चंद जुमलों में आपको हंसी आती हो उन्हें अपने कॉपी में लिखिए। इस सबक के मुंदरजेल जुमले में हमें हंसी आती है। अगर आपकी दारोगा जन्नत से दोस्ती है तो हो सकता है कि मजाक में वह आपको बागे बहस की किसी नहर में इतने गोते दिलवाए कि आपको छट्टी का ही दूध याद आ जाए। तो ये थी कुछ कहानी में हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखिए। और ये था आपका बेतकल्लुफ़ी से जुड़ी हुई जितने भी क्वेश्चन आंसर थे और साथ साथ इसका खुलासा। तो इसका मुसन्निफ़ का नाम आप लोग याद रखिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए
तो आप हमें कमेंट करिए और हम इसका लिंक को प्रोवाइड करवा देंगे। यानी आप टेलीग्राम चैनल में कैसे पहुंच सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाइए, वहां लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि उर्दू से रिलेटेड एक भी क्लास आपका